Hello friends, good afternoon for all of you. I hope you are very well and this is next lecture जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। और ये नेक्स्ट लेक्चर जो है फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स से मतलब एक जनरल साइंस का ही टॉपिक है। पहले हम सोच रहे हैं वन बाय वन करके हम लोग फिजिक्स के जितने भी टर्म्स हैं और जो जहाँ से जिन चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं, आप PYQS पेपर यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। हमेशा कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, चाहे वो UP PCS हो, चाहे वो CGL हो, चाहे कहीं भी हो। कहीं भी आप टेम्परेचर से रिलेटेड टेम्परेचर का अगर हम लोग चैप्टर उठा के देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलते हैं। तो दोस्तों आज इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए जो हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि बताया थे ये ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बनाने में भी और थोड़ा सा अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं सोचता हूँ आपको शॉर्ट वीडियो यानी कि 8 से 10 मिनट्स का कुछ ऐसा कंटेंट आपको दूँ जैसा कि वो परमानेंटली एक बेस्ट वे से आपको कंटेंट दिया जाए ताकि समझने भी अंडरस्टैंडिंग हो। और दोस्तों कुछ ये मतलब नहीं कि किसी अब थंबनेल पे लिखने की ज़रूरत PCS या कुछ भी एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि दोस्तों वीडियोज आपको देखना है और वो देखने के बाद खुद ही एक अपना खुद ही जो इंटरनल सोल है ना वो खुद ही पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं, इनके चांसेस हैं कि नहीं। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अगर दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो की मैंने लेंथ कम की है, 10 मिनट्स की ही लेंथ कम की है। कोशिश यही किया कि 10 मिनट्स में आपको अच्छा कंटेंट दें विद प्रैक्टिस के साथ, विद प्रूफ एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। तो दोस्तों लेट्स गो टू स्टार्ट। सो दोस्तों जैसा कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, इसमें हमें पढ़ने हैं टेम्परेचर स्केल पढ़ना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स हमें पता ही है कि जो टेम्परेचर को जनरली जब हम लोगों को फीवर वगैरह होता है तो जब भी हम लोग क्या करते हैं डॉक्टर से कंसल्ट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है ना, वो जो टेम्परेचर का ही यूज करता है। ठीक है, टेम्परेचर का ही यूज करता है और टेम्परेचर से हमारे क्या करता है बॉडी का टेम्परेचर नापता है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे फीवर होता है तो बॉडी का टेम्परेचर चूँकि क्या होता है उस टाइम वो हाई लेवल पे होता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होता है। और नॉर्मली क्या होता है कि टेम्परेचर जो बॉडी के जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर जो मैटर करता है कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, तो वो दोस्तों क्या करता है, अगर हम लोग सेल्सियस की बात करते हैं, आज ये पूरे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं जितने स्केल्स, और इससे क्वेश्चन 100% पूछते हैं कोई भी एग्जाम हो। तो जैसा कि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी है उसको टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, अगर हम लोग उसको डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोस्तों 3 तरह के जो स्केल होते हैं जनरली हमें पढ़ना क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। जो पहला स्केल है उसमें हम लोगों को पढ़ना है सेल्सियस स्केल, और जो सेकेंड है उसमें पढ़ना है हम लोगों को फ़ारेनहाइट स्केल, और थर्ड जो हमें केल्विन स्केल। ठीक है, इन्हीं के हम लोग रिलेशन देखेंगे, इन्हीं में आपस में क्या रिलेशंस है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं एक परमानेंट वे के लिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं जो नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर बॉडी का कितना होता है, तो जब भी क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछ लेता है कि क्वेश्चन अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछता है, ठीक है, कि डिग्री सेल्सियस में बताओ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। बट दोस्तों इसमें हम प्रूफ भी करेंगे। ओके, हमें पता, हमें मान लो कि 1 डिग्री पता है, हमें मान लो कि फ़ारेनहाइट स्केल पे पता है कि फ़ारेनहाइट पे इतना होता है, हमें सेल्सियस पता करना है या केल्विन पता करना है, तो हम बहुत ही ईजिली से पता कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप डोंट वरी, आप वीडियो देखते रहिए बस। तो दोस्तों जनरली अगर हम लोग समझते हैं तो डिग्री सेल्सियस की बात करें तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ तक मैटर करता है, 37 डिग्री तक। अगर बॉडी का टेम्परेचर इतना है तो बोलते हैं जो हमारी बॉडी है वो हेल्दी है। ठीक है, और अगर हम लोग इसी में बात करते हैं तो नेक्स्ट स्केल में अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो जनरली हम लोग 98 फ़ारेनहाइट पे पढ़ते हैं, बट पॉइंट की बात है तो कोई मतलब नहीं निकलता, तो हम इसे मान सकते हैं कि जो फ़ारेनहाइट पे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है कितना होता है 98 फ़ारेनहाइट। एंड वहीं पे केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन की बात करते हैं तो दोस्तों केल्विन में होता है 300 केल्विन। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको यहाँ से एक बताना चाहता हूँ कि केल्विन और डिग्री, ठीक है, इसका बहुत ही एक ईजी वे है कि जब भी कभी हमसे पूछता है कि अगर मान लो सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस डिग्री पे टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसको केल्विन में पूछता है तो उसमें दोस्तों कुछ नहीं करना। क्या कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है कि जो जितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में हमें क्या करना है 273 ऐड कर देना है। ठीक है, 273 जैसे ही हम लोग ऐड करते हैं तो वो हमें जो मिल जाता है स्केल वो हमें मिल जाता है केल्विन पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे
37 डिग्री सेल्सियस पे दिया है। मान लो हमें केल्विन टेम्परेचर पे देखना है कि जो ह्यूमन का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो जैसे हम लोग 37 में अगर 273 यानी 273 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाता है 310 केल्विन। तो आई होप ये चीज़ें आपको इस फिगर के थ्रू अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो 3 स्केल में कभी भी पूछे कि डिग्री सेल्सियस पर नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर कितना होता है तो हमें बताना कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे जब फ़ारेनहाइट की बात करता है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होता है, वो 98 फ़ारेनहाइट होता है। वहीं पे जब केल्विन मैंने बता दिया कि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो हमें वो केल्विन का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हो गई, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर की बात हो गई, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात हो गई। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हम समझते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक दिया हुआ है 0 डिग्री। ठीक है, इसमें हमें एक चीज़ बहुत ही समझना होगा कि यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। कौन सा होता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। जैसा कि ये बॉइलिंग टेम्परेचर होता है यानी कि वाटर की डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। दूसरी चीज़ होती है आपका फ्रीजन, यानी वाटर फ्रीजन, यानी कि वाटर किस टेम्परेचर पर जमता है उसे हम बोलते हैं वाटर फ्रीजन। ठीक है, और तीसरी चीज़ होता है एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी होता है। क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। इससे भी हमेशा क्वेश्चन बनता है, आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो अब देखो सबसे पहली चीज़ बात ये करता है कि क्वेश्चन, हाँ एक तो सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन वहाँ से बन गए, 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब इसके बाद यानी आफ्टर दैट इसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, अगर सेकंड टाइम से वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो वाटर फ्रीजन का टेम्परेचर पूछ लेता है कि डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर कितने डिग्री पे जमता है। तो जब सेल्सियस की बात करेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, वाटर जम जाता है। ठीक है, और वहीं पे अगर फ़ारेनहाइट की बात करेगा तो फ़ारेनहाइट पे अगर बात करेगा कि वाटर फ्रीजन पॉइंट पूछेगा तो 32 फ़ारेनहाइट पूछता है। ठीक है, वहीं पे अगर केल्विन टेम्परेचर पे पूछता है तो 273 केल्विन पे वाटर फ्रीज होता है। ठीक है, ये तो पता चल गई, जमने वाली बात होगी। अब वहीं पे दोस्तों हमसे, ये तो भाई फ्रीज की हो गई, तो भाई ये भी तो हमसे पूछ सकता है कि भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, भाई कितने पे वाटर, अगर इतने पे, अगर इस टेम्परेचर पे वाटर अगर फ्रीज हो रहा है तो भाई किस टेम्परेचर पे उबलेगा, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑफकोर्स बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बात करेगा उबलने की तो बिल्कुल सा इजी है कि अगर हम लोग सेंटीग्रेड की बात करते हैं, अगर सेल्सियस पैमाने की बात करते हैं तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाएगा, वाटर क्या होगा, बर्फ से मेल्टिंग होना स्टार्ट कर देगा, यानी कि बर्फ से वो पिघलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वो कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर वही फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो भैया फ्रीजन होता है 32 डिग्री पे, और जमता कितने पे है, बॉयल होने लगता है 212 फ़ारेनहाइट, यानी 212 फ़ारेनहाइट पे क्या करता है, पानी उबलने लगता है। किस पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे। थर्ड स्केल की बात करते हैं, थर्ड स्केल में केल्विन, अगर केल्विन स्केल की बात करते हैं तो 273 पे क्या, तो क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। बट क्या, अगर 373 पे क्या होता है, ये 373 केल्विन पे वाटर बॉयल होने लगता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, तो 2 टाइप्स, एक तो पहला क्वेश्चन बना था ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का, सेकेंड में बात वाटर फ्रीजन एंड वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर हम लोगों ने जान लिया। तीसरा क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग एब्सोल्यूट की बात कर लेते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्रेंड्स परम ताप। ठीक है, इस टेम्परेचर के बाद कोई टेम्परेचर होता ही नहीं, यानी सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट का मतलब दोस्तों क्या होता है, उस टेम्परेचर पे कोई भी मॉलिक्यूल किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं करते। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग अगर फेजेज की बातें करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग गैसियस अगर फेजेज की बातें करते हैं तो वहाँ पे वाटर की 3 फेजेज होती हैं, जैसा कि सबको पता है। एक हमारी होती है सॉलिड, एक होती है लिक्विड, और एक होती है गैसियस। ठीक है, सॉलिड में क्या होते हैं, बिल्कुल से मॉलिक्यूल बिल्कुल से नज़दीक ऐसे बिल्कुल से, उसमें कोई किसी तरह का कोई स्पेस नहीं होता। ठीक है, ये तो हो गया सॉलिड। लिक्विड स्टेट में क्या होता है,
थोड़ा से मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, ठीक है, मान लो ये है, ये है, ये। और गैसियस स्टेट में क्या होते हैं, बिल्कुल से मॉलिक्यूल थोड़ा से उनके डिस्टेंस कॉपी होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड का मतलब तो यही भैया, ठीक है। अब देखो सॉलिड को जब हम टेम्परेचर देंगे तो सॉलिड से पहले क्या जाएगा, वो लिक्विड में जाएगा, ठीक है। तो मान लो हमारी कोई आइस है, एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो बर्फ़ है, तो बर्फ़ को मान लो कि 0 डिग्री पीरियड मान लो कि पूरी तरह से जम गई, ठीक है, फ्रीज हो गई। अब इसमें जब हम 100 डिग्री टेम्परेचर देंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या होगी, बॉयल करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, कोई भी स्केल ले लो, ठीक है, ये तो मान लो सेल्सियस का हो गया, फ़ारेनहाइट पे ले जाओगे तो फ़ारेनहाइट पे आपको कितने पे जमाना होगा, 32 फ़ारेनहाइट पे। और जब टेम्परेचर वहाँ पे 2112 में मिल जाएगा तो वो क्या करने लगे, ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, वो बॉयल होने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें होगी। अब देखो गैसियस के लिए टेम्परेचर और ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। लिक्विड से पहले ये जाएगा इससे, फिर इससे जाएगा लिक्विड, लिक्विड से सीधा जाएगा गैस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई। तो हम लोग अब चलते हैं इनके रिलेशन के विषय में, कितना है, क्या, कैसे हैं। तो हाँ, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि सेंटीग्रेड पे। तो आपको क्या बताना है, -273 के अलावा कोई भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। इस पे मॉलिक्यूल कोई भी मूवमेंट नहीं करते, बिल्कुल से वो रेस्ट मोशन पे रहते हैं, जैसा कि हाँ उनको कुछ हुआ ही ना हो, आराम से बिल्कुल से, ना डुलना ना हिलना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और यहीं पे अगर हम लोग फ़ारेनहाइट पे बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट पे जो होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का, वो होता है कितना, -459 फ़ारेनहाइट। और केल्विन की बात करते हैं तो वो 0 केल्विन में, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट उसका टेम्परेचर होकर आपको लर्न करने की ट्रिक रखना है, तो भाई आपको फ्रीज तो 273 पे होता है, और जिसका बॉयल होता है कितना, 373 पे होता है। तो भाई इस पर आप ऐड कर लीजिए, 7 3 यहाँ पे 10 आ रहा है, 7 3 10, यानी 10 पे एक 0 आपको ले लेना, वही आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अच्छे से इन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कि रिलेशन अमंगस्ट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा है सेल्सियस, फिर फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इनके रिलेशन में चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। जस्ट अभी रिवीजन करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो सेल्सियस डिग्री पे वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, कितने डिग्री पर जमता है, तो कितना डिग्री था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता था, वाटर हमारा बॉयल होता था, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये बॉयल, ये तो मान लो कि सॉरी ये जमता था, ठीक है, फ्रीज होता था, ठीक है। और इसके बाद ये फ्री, यानी कि बॉयल कब होता था, तो कब होता था, यानी कि 100 डिग्री जैसे ही टेम्परेचर मिल जाता था वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। ये तो बात होगी डिग्री सेल्सियस की। अगर फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट जो डिग्री में जो फ्रीजिंग पॉइंट था वाटर का, वो कितना था, 32 फ़ारेनहाइट था, ठीक है। वाटर बॉयल किस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता था, तो वाटर होता था 212, यानी कि 212 पे क्या करता था, वाटर बॉयल करना लगता था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी केल्विन पे, तो केल्विन पे जो टेम्परेचर था वो कितना था, 273 पे क्या करती थी, आइस बन जाती थी, यानी कि वाटर फ्रीज हो जाता था, ठीक है। एंड जैसे ही टेम्परेचर उसको 373 मिलता था, वो क्या होता था, बॉयल करना स्टार्ट कर देता था, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ से ये समझ में आ रही होगी कि जो 0 से लेके यहाँ पे तो 100 है, यहाँ पे क्या है, वाटर फ्रीज हो रहा है 32 पे, बट बॉयल हो रहा है 212 पे। यहाँ पे क्या है, केल्विन टेम्परेचर अगर स्केल पे देखते हैं तो वाटर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 273 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, ठीक है। तो थोड़ा से हम लोग अगर बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, स्केल है और ये टेम्परेचर है, तो इनके क्या आपस में एक बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, एक नंबर से डिसाइड होते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि टोटल अगर हम सेल्सियस पैमाने की जो बॉक्स की खाने की बात करते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, तो अगर 0 डिग्री से स्टार्ट होता था वो 100 डिग्री तक चलता था। तो आई मीन कितना हो गया यहाँ से, ये तो भैया 100 हो गया, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालना है, बॉक्स से मतलब कि हमें टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए, तो 0 डिग्री टू 100 हो गया 100, ठीक है। तो अगर हम लोग फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 30 जो 2 है वो लोवेस्ट है, और 112 अगर इनके बीच का हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो 180 आता है। और केल्विन टेम्परेचर में 273 और 733 में जो डिफरेंस है वो हमें कितना मिलेगा, 100, ठीक है। ये चीज़ें आ गई।
ए का कितना मिला, डिग्री सेल्सियस का 100 एंड फ़ारेनहाइट का 180 एंड केल्विन टेम्परेचर का 100। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई कि नहीं। अब चलते हैं हम लोग कितनी जल्दी रिलेशन पे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेल्स, ठीक है। तो हमने बताया क्या, इसका जो सेंटीग्रेड का, यानी इसे हम इससे इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसका लोवेस्ट पॉइंट कितना था, 0 डिग्री पे जमता था, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने कितना निकाला था, यानी 0 डिग्री टू 100, तो हमें निकला था 100 निकल आया था, ठीक है। फिर फ़ारेनहाइट पे हमने कितना बताया था, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट था वो कितना था 32 के बाद हमने उसका डिफरेंस निकाला था, यानी 32 से 180, यानी कि 32 से 180 के बीच में कितना अंतर था, हमने निकाला था 180, ठीक है। अब केल्विन की जब हम लोगों ने बात की थी, तो केल्विन में हमने बताया था कि 273 तो क्या था उसका, 273 तो उसका इनिशियल पॉइंट था, बट हमने 373 पे उसका अंतर निकाला था, तो हमें अंतर कितना मिला था 100, ठीक है। अब ये चीज़ होगी। अब थोड़ा सा हमें इसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो सॉर्ट आउट में सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डिवाइड होता है, क्योंकि ये नॉमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर वाली संख्या कटती है वो आपको, बट अगर डिनोमिनेटर में अगर संख्या और इक्वल पे हो, क्योंकि यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, तो भाई क्यों ना हम पहले सबसे पहले 0 को कैंसिल आउट कर देते, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। तो 3 0 और देख लेते हैं, और तो नहीं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो चलो ठीक है और देख लेते हैं। तो देखो ये 2 से 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 हो गया और 2 5 जा 10। तो फाइनल एक इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है, कि 0 डिग्री सेल्सियस अपान 5 ये चीज़ें हो गए। तो हम थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम लोग फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया तो राइट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। सो ये हो गया। अब चलते हैं। तो हमने फाइंड कितना किया, सबसे पहले यहाँ पे हमने डिग्री सेंटीग्रेड पे, भाई 0 की कोई वैल्यू नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे हमें मिला था डिग्री सेंटीग्रेड अपान 5। यहाँ पे हमें कितना मिला था, K माइनस 32 अपान हमें कितना मिला था, यहाँ पे 9 मिला था, ठीक है। और फिर इसके बाद केल्विन में कितना मिला था, K माइनस 273 अपान 5, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है। और ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हमेशा कोई भी किसी तरह का कोई भी टेम्परेचर दिया हो, हम लोग इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं, और कितना भी बड़ा हो। मान लो अगर केल्विन पे टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन का मालूम है, मान लो हमें फ़ारेनहाइट पे निकालना, ठीक है, ये एफ है, सॉरी एफ है, ठीक है। तो मान लो अगर फ़ारेनहाइट पे दिया है, हमें केल्विन पे पता करना, तो इन्हीं रिलेशन से हम अच्छे से तुरंत इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेंटीग्रेड पे है तो सेंटीग्रेड पे आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके भी दिखाऊंगा, बट वो नेक्स्ट वीडियो पे होंगे हमारे, बिल्कुल से डिटेल से हम लोग कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन तक करेंगे अच्छे से, ठीक है, इन्हीं रिलेशन पे करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकें। तो फ्रेंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड आपको आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई। यहाँ से समथिंग मैंने 8 से 10 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट बनाए ही होंगे, तो शायद आप एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, और ये भी है, इट्स माई चैलेंज कि आप ये क्वेश्चन कहीं भी देखिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, चाहे वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का हो, या उसका वाटर फ्रीजन पॉइंट्स का हो, और चाहे वो बॉइलिंग पॉइंट्स का हो, चाहे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हो, ठीक है। और ये रिलेशन है, रिलेशन भी आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रिलेशन आपको बताते हैं कि अगर सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, ये आपको इस रिलेशन से ही पता चल जाएगा। और इस जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा जस्ट होगा, उसमें हम लोग पूरा डिटेल से इसी रिलेशन बेस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू लेटर।